हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह वेजिटा पहले तो गोहान को टीच कर रहा होता है, मगर बाद में गोहान वेजिटा को मारने वाला होता है कि तभी गोकू को बीच में आना पड़ता है। मगर गोहान के अंदर की डार्क यिंग यांग की पावर गोकू की ड्रिप पावर को अपना टारगेट बना लेती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों तक वीडियो डेली पहुंचते रहे। और हाँ, वीडियो को हाइप भी करके अपना प्यारा सा कमेंट कर देना, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोहान और गोकू से, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने एनर्जी का यूज करते हैं और वहाँ पर एक तेज ब्लास्ट हो जाता है और ये आवाज बीरज के प्लेनेट तक आ जाती है। बीरज कहता है, ये कैसी आवाज थी, सुनने में काफी भयानक लग रही थी। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरज, आप फिश का ध्यान रखिए, मैं देख कर आता हूँ। तभी बीरज कहता है, नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो गोहान यहाँ ना आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं गोहान और गोकू को। गोकू कहता है, गोहान होश में आओ, ऐसा ना हो कि मुझे तुम पर हमला करना पड़ जाए। गोहान कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारी एनर्जी को निगल जाऊंगा। इसके बाद गोहान डार्क एनर्जी से गोकू की बॉडी को जकड़ने लग जाता है, लेकिन तभी गोकू अपने ऑरा से डार्क पावर को दूर कर देता है। गोकू कहता है, तो ठीक है गोहान, अब लगता है कि तुम्हें होश में लाना ही होगा। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है ताकि गोहान को ज्यादा चोट ना आए। इसके बाद गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करने लग जाता है और जैसे ही गोकू उसे शूट कर देता है, मगर उसी वक्त गोहान भी नॉर्मल हो जाता है और गोहान गोकू की एनर्जी को आते देख कर शॉक्ड हो जाता है और तभी वो एनर्जी गोहान के लग जाती है, जिससे गोहान की हालत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और इस बार गोकू खुद उनसे मिलने आता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को सारी सिचुएशन बता देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कमाल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गोहान ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। वैसे वो इस वक्त है कहाँ पर। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर, जो कि वेजिटा से माफी मांगता है और कहता है, वेजिटा, मुझे पता नहीं फाइट के वक्त क्या हो गया था, मुझे कुछ भी होश नहीं था और ना जाने मैंने क्या क्या किया। इस पर बीरज कहता है, तुमने फिर से वेजिटा और अपने डैड पर अटैक किया था। ये सुनकर गोहान काफी शॉक हो जाता है, उसे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे ये सब हो रहा है। गोहान पूछता है, डैड कहाँ है वेजिटा। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो गोकू से कहते हैं, मैंने तो गोहान की पावर एकदम खाली कर दी थी, फिर भी उसने तुम पर अटैक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मामला अब काफी गंभीर हो गया है, इससे पहले ये और बढ़े, हमें इसे रोकना होगा। गोकू कहता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर, गोहान के साथ अब हम क्या करने वाले हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे उसके बॉडी पर स्पेल यूज करना होगा जिससे डार्क एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए। अब सीन जाता है केओस पर और वो वापस से शिफू के स्टूडेंट के पास आता है, लेकिन अब वहाँ पर उसे टाकुजा ही मिलता है। केओस कहता है, तुम यहाँ अकेले कैसे, तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं। टाकुजा कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता, इसलिए वापस लौट जाओ। केओस कहता है, मैं यहाँ पर रीका के लिए आया हूँ, कहाँ है वो। टाकुजा गुस्से में पूछता है, रीका से तुम्हें क्या काम है, क्यों पूछ रहे हो तुम उसके बारे में। केओस कहता है, मैं जानता हूँ कि रीका ने मेरे साथ चालबाजी करी है, उसने मुझे दिखाया कुछ, लेकिन सच्चाई कुछ हो रही है। टाकुजा फाइट की पोजीशन में आकर कहता है, अब बस बहुत हुआ, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, सीधे सीधे ये बताओ कि तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। तभी केओस टाकुजा पर एनर्जी बीम का यूज करता है, बदले में टाकुजा केओस की बीम से खुद को डिफेंड करने लगता है, लेकिन टाकुजा को उसकी एनर्जी से काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। केओस कहता है, तुम लोग मेरे सामने मच्छर की तरह हो और तुम्हें मैं अभी के अभी मसल सकता हूँ। इस पर टाकुजा कहता है, दूसरों को कमजोर समझने की आदत को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी पीछे से काइटोजा केओस पर अटैक करता है, मगर केओस उसे डॉज कर इजीली बच जाता है। केओस कहता है, ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊंगा। काइटोजा कहता है, दोबारा आओगे तो मारे जाओगे केओस, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते हो। इसके बाद केओस वहां से चला जाता है। टाकुजा कहता है, हाँ काइटोजा, जब तक क्रिस्टल का एक टुकड़ा हमारे पास है,
केओस हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम ये बताओ कजारू कहाँ है? काइटोजा कहता है कजारू दूसरे पीस को ढूंढने गया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इस टुकड़े से हमारे पूरे वर्ल्ड को सेफ्टी मिल सकती है तो हम लोग दूसरे टुकड़े को क्यों ढूंढ रहे हैं? टाकुजा कहता है वो इसलिए क्योंकि इसके बिना वर्ल्ड का बैलेंस बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छाई चलती रहेगी तो जहाँ पर दूसरा टुकड़ा है वहाँ बुराई चलती ही रहेगी, और फिर एक दिन दोनों पावर्स इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। तभी काइटोजा शॉक होकर कहता है इसका मतलब कि जहाँ पर वो डार्क टुकड़ा होगा वहाँ पर सब बुराई हो रहा होगा। टाकुजा कहता है हाँ, और शैतानी शक्ति वहाँ और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाएगी। ये सुनकर काइटोजा शॉक हो जाता है और कहता है फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए, हमें दूसरे टुकड़े को जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर गोहान को अब ग्रैंड प्रिस्ट के पास लाया जाता है। गोहान कहता है ग्रैंड मिनिस्टर क्या आप फिर से मुझे दर्द पहुंचाना चाहते हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोहान ये मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ ताकि तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। इस सब से गोहान परेशान होकर कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, बट हमें तो इस पावर को और भी इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये हमारे काम आ सके। तभी गोकू कहता है चुप हो जाओ गोहान, तुम हमें दिख रहा है कि ये पावर हमारे कितनी काम आ रही है, ये पावर हमारे लिए बर्बादी बनकर आई है। इस पर गोहान कहता है नहीं डैड, हम लोगों को इसके बारे में और जानना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोहान पावर को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि तुम्हारे अंदर पावर है भी या नहीं, इसके लिए तुम्हारे टेस्ट करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान को वापस से बांध दिया जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना स्पेल यूज करने लगते हैं, जिससे गोहान की बॉडी में एक सेल की चेकिंग होती है, और ग्रैंड प्रिस्ट पूरी कोशिश करते हैं कि इस बार गोहान की बॉडी में कुछ मिल जाए, लेकिन यिंग यांग का वो टुकड़ा इतना स्मार्ट होता है कि वो अपनी एनर्जी को शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट का स्पेल उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी हासिल नहीं होता और वो गोहान को फिर से आजाद कर देते हैं। गोकू को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। गोकू पूछता है तब अब हम क्या करें ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं पता नहीं गोकू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गोहान बस एक नाटक कर रहा है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है मैं कुछ समझा नहीं, कैसा नाटक ग्रैंड मिनिस्टर? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं देखो गोकू मैंने गोहान पर सब टेस्ट कर लिया और हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मुझे तो यही लग रहा है कि ये सारे काम गोहान खुद कर रहा है। इस पर गोकू को यकीन नहीं होता और वो पूछता है आपके कहने का मतलब है कि गोहान मुझ पर फिर हमला करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं देखो गोकू मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि गोहान ये सब क्यों कर रहा है, बस मुझे इतना पता है कि गोहान से ये कोई करवा नहीं रहा है, बल्कि वो खुद ही ऐसा कर रहा है। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गोहान सपने में भी अपने डैड पर हमला नहीं करेगा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं यकीन तो मुझे भी नहीं है कि गोहान ऐसा कर सकता है, बट क्या करे, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तुम्हें ही गोहान से बात करनी पड़ेगी। गोकू अब टेंशन में आ जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर, जो अर्थ पर आ चुका है, और वो सोच में पड़ा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। गोहान कहता है अपने ही डैड पर कैसे अटैक कर सकता हूँ, मैंने उन पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार अटैक किया, मुझे खुद पर बहुत ही शर्म आ रही है। तभी हम देखते हैं कि शहर में कहीं पर शोर शराबा होने लगता है। तभी गोहान का ध्यान वहीं पर जाता है। फिर गोहान को पता चलता है कि कहीं पर रॉबरी हुई है, और तभी गोहान वहां पर पहुंच जाता है। तभी गोहान उन लोगों को वहीं पर रोक देता है और कहता है रुक जाओ वहीं पर, तुम इस तरह से लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो। तभी वो रॉबर्स अपनी गन निकाल लेते हैं और वो गोहान को डराने की कोशिश करते हैं। गोहान कहता है तुम्हारी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला हूँ। तभी वो लोग गोहान पर शूट कर देते हैं, मगर गोहान का गार्ड उसे उन गोलियों से बचा लेता है। ये देखकर वो रॉबर्ट डर जाते हैं कि गोहान को कुछ भी नहीं हुआ। गोहान कहता है तुम लोगों ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। इसके बाद गोहान उन लोगों पर अटैक करने चला जाता है। कुछ देर बाद अर्थ के टीवी चैनल्स पर न्यूज आती है कि किसी सुपर ह्यूमन ने कुछ रोबोट्स की जान ले ली है, और ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है।
तभी हम देखते हैं क्रिलिन को और वो कहता है ये गोहान ने क्या कर दिया। तो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करके अपने प्यारे कमेंट भी कर देना। ओके, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।